नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका शहर के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं अर्पिता परमार आज दिन भर की सारी खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इसकी हेडलाइंस पर। अय्यापुर थाना क्षेत्र के नाजिरपुर में बच्चा नहीं होने पर पति ने पत्नी को जलाया जिंदा। मौके से पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। तृतीय चरण के चुनाव का हुआ नामांकन शुरू। जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 18 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। और चुनाव नामांकन के दौरान चुनाव आयोग की जारी गाइडलाइन का प्रत्याशियों ने सरेआम उड़ाई धज्जियां। और ये थी आज की हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। अय्यापुर थाना क्षेत्र के नाजिरपुर मोहल्ले में बच्चे नहीं होने पर पति समेत ससुराल वालों ने नवविवाहित को जिंदा जलाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। महिला उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को लेकर लगातार देश भर में आवाजें उठाई जा रही हैं और विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुजफ्फरपुर में नवविवाहित को प्रताड़ित कर उसे जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। घटना अय्यापुर थाना क्षेत्र के नाजिरपुर मोहल्ले की है। मृतका के माता पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी पुत्री को कोई संतान नहीं थी, जिसको लेकर लगातार ससुराल वालों की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा था। इतना ही नहीं, उसे मानसिक प्रताड़ना दे देकर आज उसे जिंदा जला दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि महिला उत्पीड़न को लेकर बनाए गए सारे कानून सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गए हैं। ऐसे में इस मामले में घटना घटने के बाद अय्यापुर पुलिस छानबीन में जुट गई है और आरोपियों में से एक पति को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी। जी सर, घटना तो आपस में दोनों का 2-3 महीने से जो दिल्ली से आए हैं कोरोना के दरमियान में, तो बेटी मेरी सुखी नहीं। और इसके पहले भी कुछ हुआ अंतराल में। हमसे थोड़ा सा मम्मी से बात होती थी, मम्मी से हमसे कहे, हमने रात कहा इनको थोड़ा आप लोग प्रेम से रहिए, सुशोग रहिए, दोनों जाने अच्छे से रहिए। बेटी को भी समझाया यही घर तुम्हारी स्वर्ग है, सब कुछ है, इसको कैसे सुंदर बनाओगे, करोगे, ऐसे वैसे खूब विधिवत हमने किया। लेकिन बहुत क्रोध में हो गए, इतने क्रोध में हो गए दोनों, मम्मी और बेटा, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे करते। हमने फिर क्षमा मांगने लगा, ये करने लगा। रात में हम चले गए सोने। 2 बजे रात तक हम जगे ही हैं। थोड़ा सा हम करवट बदलते हुए चिंतित में कि क्या सुंदर ब्याह किया, कितना खर्च किया, कितने शौक से किया, सब खत्म हो गया लगता है। क्या सवेरे फिर बतियाएंगे। हमारा रिजर्वेशन था, हम अयोध्या के लिए तैयारी में थे। इन्होंने इस तरीके से, अब पोजीशन आप स्वयं चल करके देख लें सर कि बिल्कुल जैसे लगता है कि 2-3 लोग मिल करके कहीं इसको दबा करके मारा गया और कोने पर डाल करके इसको जलाया गया। जिससे देखिए अभी वर्तमान समय में अगर अंगूठा किसी का जल जाएगा या थोड़ा सा होता तो मम्मी रे, पापा रे, जिस शरीर में जो आग लगाएगी तो वो दौड़ेगी, भागेगी। अब हम अब लगाते हैं अपने दामाद गौरव कुमार ठाकुर, दामाद हुआ गौरव कुमार ठाकुर। फिर समधिनी जी जो हैं हमारी, समधिनी जी हैं। नाम हमारा नाम राम बालक दास उर्फ राम जागे, रहने वाले अयोध्या के हैं। यहीं पास में मेरा गांव जन्मभूमि है चरौत सीतामढ़ी। कितने दिन पहले शादी की? 19 फरवरी 2019 में। हम लोग आरोप लगा रहे हैं कि मटिया तेल नहीं है, मोबिल पटा के जला दिया हुआ है। जलाया है? लड़का वाला जलाया। क्या है कुछ कारण वो सामने आया? कारण उन लोग को बातचीत में अब क्या हुआ ना हुआ, हम तो बाहर से ना अभी आए हैं देखने के लिए गांव से। पहले से कुछ काम किया जा रहा था? पहले से बच्चा नहीं होता है तुमको। एक बार शादी के टाइम में हम गए थे तो वो बता रहा था लड़का वाला कि तुमको हम सिखाएंगे, हम देखेंगे, तू हमारी बात नहीं मानती है, जब तुमको सिखाएंगे हम देखेंगे, तुमसे समझ लेंगे हम। आज क्या घटना की सूचना मिली है? आज के घटना में तो मोबिल पटा के जलाया हुआ है। मोबिल है घर में पूरा पटाया हुआ, पैर स्लिप करता है। क्या नाम है मृतक का? हम लोग तो प्यार से संतोषी कह के बुलाते थे। कहाँ घर हुआ संतोषी का? पुपरी घर है चरौत में। यहाँ कितना दिन पहले शादी हुआ? साल जनवरी को हुआ था। किसी जनवरी में? हाँ ना, हाँ। किसके साथ हुआ था? वो जनवरी हुआ। किसके साथ हुआ था?
लड़के का नाम नाम है भोलपराज परिचय बताइए। राजेश शाही मेरा ग्राम अकौना। दिए कैसे से वहाँ जाकर देख लीजिए। यहाँ देखें तो एक युवती की 80% लाश जरी हुई है। क्या आरोप लगा? सास बोल रही है कि हमको बाहर के आदमी, बगल के आदमी बोले कि आपके चीज़ घर में आग लगा हुआ है। और उसके ससुर भी आए हुए थे। ससुर का कैंसिल करना है दामाद का से 1 साल पहले हमारी बेटी की शादी हुई थी और हमारा दामाद से और बेटी का माने यांत्रिक संबंध दोनों में अच्छा नहीं था। दोनों में संध्या में हुआ था नोकझोंक और कहीं गला दबा करके लाश छुपाने के से आग लगा दिया। बता रहे थे उसके पिताजी कि हाँ। दामाद और सास ने मिलकर के मार दिया। हाँ, माने ये बता रहे हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम आगे की कार्रवाई आगे की कार्रवाई के लिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अभी पूछताछ के लिए किसी को हिरासत में लिया गया? हाँ, लड़के के पति के ले रहे हैं। माँ को नहीं। जिले में तृतीय चरण चुनाव को लेकर नामांकन शुरू हुआ। 11 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 18 प्रत्याशियों ने मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। तीसरे चरण के मतदान को लेकर जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इसके लिए कलेक्ट्रेट में सुरक्षा व्यवस्था को और चौकस कर दिया गया। इस प्रकार जिले के दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के लिए सभी 11 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन लिया गया। पहले दिन 94 मुजफ्फरपुर के लिए 2 महिला प्रत्याशियों ने नामांकन किया। सबसे पहले लोक चेतना दल से धनवंती देवी ने, वहीं भारतीय जन क्रांति दल से कुमारी जयप्रभा ने नामांकन किया। मंगलवार को कांटी साहेबगंज मीनापुर से महागठबंधन के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। वहीं कांटी से निर्दलीय प्रत्याशी अजीत कुमार और नीरा देवी ने भी नामांकन किया। कुल प्रत्याशियों की संख्या 18 रही। सबसे पहले आरजेडी के कांटी प्रत्याशी इजराइल मंसूरी ने नामांकन किया। इसके बाद आरजेडी से साहेबगंज के प्रत्याशी रामविचार राय ने नामांकन किया। इसके बाद कांटी से निर्दलीय अजीत कुमार ने नामांकन किया। मुजफ्फरपुर से लोक चेतना दल से धनवंती देवी ने, वहीं मीनापुर से राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ने नामांकन किया। नामांकन कर दिए जी, नामांकन हो गया। महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मैंने अभी नामांकन दाखिल किया 90 मीनापुर विधानसभा से। क्या लग रहा है? और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का बनना एकदम तय है। लेकिन बाढ़ को लेकर काफी नाराजगी आपकी बाढ़ के लेकर के नाराजगी क्या है? हम लोग तो दी दात एक किए रहे, सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली। लोगों को अभी तक 100,000 रुपया नहीं गया, पॉलीथीन नहीं दिया, एक मोमबत्ती सलाई नहीं दिया। हमारी सरकार होगी, गरीबों का सरकार बनेगा, गरीबों के लिए सारा काम होगा। उद्देश्य बिहार में जो अराजकता, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य का जो बदहाली स्थिति है, शुरुआत हो गई है। सब खत्म, जनता सब इस बार जो है सो कि उखाड़ के फेंकेगी ऐसी सरकार को और नई सरकार की गठन होगी। किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारी मुद्दा सबसे पहले तो हमारे आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी का पहला मुद्दा है शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देना और पहली कलम से 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। क्या परिचय हो गया? इजराइल मंसूरी, प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल कांटी कांटी लगातार देखा जा रहा है। पार्टी में ही कुछ लोगों के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है, उससे किस प्रकार निपटेंगे? कुछ नहीं है, किसी तरह का विरोध नहीं है। कांटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले किया गया है कांटी क्षेत्र में ही, आप ही के विरोध में उसको लेके कैसे निपटेंगे? इस तरह का कुछ नहीं है, सब एकजुट है एकदम। और भी इस्तीफा देने जा रहे हैं आपके पूर्व प्रत्याशी है। अरे छोड़िए भाई, नाराजगी सब भाई का होता रहता है। उसे दूर करने का प्रयास कैसे करेंगे? नाराजगी है तो उसे दूर करने का क्या तरीका है यार? बीच में फ्रेम किए हुए दूर हो रही है, ऊपर से कर रहे हैं तो नीचे कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो तुम आगे कर रहे हैं। किसी के पाँव में जो भी को कैसे रोकेगी राष्ट्रीय जनता दल? 16 को ऐलान किया गया को किस प्रकार खुश करेंगे? राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी प्रत्याशी भरत प्रसाद यादव ने साहेबगंज से नामांकन किया। वहीं कांटी से नीरा देवी ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। निर्दलीय प्रत्याशी, क्या सोच है और क्या उम्मीद के साथ वहाँ से नॉमिनेशन मिलेगा? कांटी का उत्थान करना, कांटी का विकास होगा, गरीबों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, कांटी विधानसभा को न्याय मिलेगा। पिछले 15 वर्षों से क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि कांटी उपेक्षित रहा है? कांटी तो पिछले 15 सालों से अनाथ, कोई देखने वाला नहीं।
विधायक विहीन है कांटी विधानसभा। मैं उसी को परिवर्तन करने के लिए चुनाव लड़ने आ रही हूँ। मैं लड़ने जा रही हूँ। बस ये काम है, अगर मगर मत करिए। हम तो मर्जी का लड़ाई लड़ेंगे। रोजगार के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? रोजगार के मुद्दे पर भिड़ेंगे, नौजवान को काम कैसे मिले, इसके लिए जो भी जोखिम उठाना पड़ेगा, लड़ाई गिराई करेंगे। मुद्दा अरे पार्टी करे पुकार, फिर एक बार अजीत कुमार, यही मुद्दा है। किसी दल विशेष से नहीं है, निर्दलीय है, जनता का उम्मीदवार है। जनता हमारे साथ है, हम करेंगे तो इसमें निर्दल और दूसरा क्या है, जनता का उम्मीदवार है। जनता का उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरने जा रहा है। पिछली बार की बात करें तो कहाँ पे चूक रह गए? कुछ कमी रह गया होगा और जनता में कुछ भूल हो गई हो, इसके चलते गड़बड़ा गया। तैयारी आपके क्षेत्र में आपके चुनाव तैयारी हुआ है। जनता लड़ रही है। हम तो सिंबलिक प्रयास उनके द्वारा किया गया है। हमारे साथ अभी मौजूद कांटी से निर्दलीय प्रत्याशी अजीत कुमार। वहीं कुर्नी से मानववादी जनता पार्टी से नीतीश कुमार, वहीं काटी से जदयू प्रत्याशी मोहम्मद जमाल ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। बजीकांचल विकास पार्टी से औराई के लिए राम नारायण राय ने नामांकन किया। पारू से निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार पासवान ने, वहीं बरुराज से बसपा प्रत्याशी हीरालाल खड़िया ने नामांकन किया। लोक चेतना दल से मुकेश सहनी ने गायघाट से नामांकन किया। साहेबगंज से हिंदू समाज पार्टी से राजेश कुमार और निर्दलीय प्रत्याशी राजेश कुमार ने भी नामांकन किया। वहीं मुजफ्फरपुर से कुमारी जयप्रभा ने हिंदुत्व डेमोक्रेटिक पार्टी से नामांकन किया। कुल 18 प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान समरनालय में प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव आयोग की जारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रशासन द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण को लेकर चुनाव आयोग बेहद सावधानी के साथ और बगैर भीड़ लगाए नामांकन प्रक्रिया और मतदान को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर चुकी है, परंतु प्रत्याशी और उनके समर्थक हैं कि मानते ही नहीं। मंगलवार को समरनालय के मेन गेट पर मजिस्ट्रेट और सुरक्षा कर्मियों को झांसा देकर प्रत्याशियों के समर्थक समरनालय में घुसे जा रहे थे। प्रत्याशियों के साथ बढ़ती भीड़ को देखकर डीएम और एसपी ने सुरक्षा बलों के साथ पूरे समरनालय परिसर का निरीक्षण किया और आचार संहिता का उल्लंघन होते देख एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया। तो उसकी प्रिवेंटिव अरेस्टिंग हुई है। संख्या ज़्यादा था जो नामांकन करने जा रहे थे लोग प्रत्याशी, एक प्रत्याशी और साथ में एक और को जाना परमिट है। जरूरत से ज़्यादा जा रहे थे इसलिए उनको प्रिवेंटिव अरेस्टिंग किया। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस प्रकार की घटना कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भी हम लोग जो है सभी जो हमारे यहाँ आ रहे हैं प्रत्याशी, उन सभी लोगों को या जो खरीदने भी आ रहे हैं एनआर रसीद से पैसा जमा कर रहे हैं, उन सभी लोगों को हम लोग कह रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं कि ये उन्हीं की सुरक्षा के लिए है, आम लोगों की सुरक्षा के लिए है कि कोविड गाइडलाइन जो है उसका अनुपालन ज़रूर करें। इसमें मास्क ज़रूर लगाएं जहाँ भी भीड़ भाड़ में जाते हैं। दूसरा, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, अधिक भीड़ इकट्ठा नहीं करें, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। ये हम लोग सभी लोगों को समझा रहे हैं और हर पॉइंट्स पर बता रहे हैं। और उसके बाद भी हम लोग अगर देखते हैं कि इसका कंप्लायंस नहीं होगा तो हम लोग फिर दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू करेंगे। समरनालय परिसर में सर 144 लगा देने के बावजूद प्रत्याशी के समर्थक उनके साथ भीतर आ जा रहे हैं। उस पर नहीं, प्रत्याशी के समर्थक किसी भी परिस्थिति में नहीं आएंगे। सिर्फ प्रत्याशी और उनके साथ 2 लोगों को आना है। 1-2 मामले में जो अधिक लोग आ गए थे उस पर हम लोगों ने कार्रवाई भी किया है और इसको और स्ट्रिक्टली हम लोग इन्फोर्स कर रहे हैं। गेट के अंदर सिर्फ 3 व्यक्ति आएंगे, एक प्रत्याशी और 1-2 उनके समर्थक। वहीं आदर्श आचार्य संहिता लागू होने के बाद भी सरकारी बस स्टैंड में एक दल विशेष का पोस्टर अभी तक लगा है। सिटी न्यूज ने कल भी आपको दिखाया था और आज भी दिखा रहा है कि आदर्श आचार्य संहिता का किस प्रकार उल्लंघन किया जा रहा है। तृतीय चरण के चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी और एसएसपी ने संयुक्त रूप से गाइडलाइन जारी की। मंगलवार को समरनालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी जयंत कुमार ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर बताया कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के तृतीय चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तृतीय चरण में 88 गायघाट, 89 औराई, 91 बोचहां, 92 सकरा, 93 कुडनी और 94 मुजफ्फरपुर के लिए नामांकन केंद्र बनाए गए हैं और मंगलवार से इन सभी 6 विधानसभा के लिए नामांकन भी प्रारंभ हो गया। इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में 7 नवंबर को मतदान होगा। मतदान 7 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक होगा। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2564 है। हमारे 6 जिले के मुजफ्फरपुर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए
आज से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और इसमें हम लोगों का जो विधानसभा है वो गायघाट, औराई, बोचहा, सकरा, कुढ़नी और मुजफ्फरपुर है। और आज से नामांकन शुरू हुआ है और ये 20 अक्टूबर तक चलेगा और उसके बाद 21 अक्टूबर को इसकी स्क्रूटनी की जाएगी। 23 अक्टूबर तक नाम वापस लेने की तिथि इसमें निर्धारित है आयोग के द्वारा और उसके बाद 7 नवंबर को यहाँ चुनाव होना है, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। कुल मतदान केंद्र हम लोगों के इसमें 2564 हैं जहाँ पर चुनाव होना है और बाकी हम लोगों ने मतदान के लिए सारी व्यवस्था की है, मुकम्मल व्यवस्था की है। किसी प्रकार की असुविधा मतदाताओं को नहीं होगी। कोरोना से सुरक्षा के लिए भी सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से हमारा अनुरोध होगा जिले के सभी मतदाताओं से कि वो चुनाव के दिन मतदान केंद्र पर आएँ और अपने मत का प्रयोग करें। वहीं एसएसपी जयंत कुमार ने बताया कि भेद मतदान केंद्रों की संख्या 360 है, वहीं भेद टोलों की संख्या 390 है। गुंडा एकट में 2405 लोगों को नोटिस किया गया है, वहीं 813 क्रिटिकल मतदान केंद्र है। टोटल जो है 2564 बूथ्स के ऊपर ये मतदान होना है। इसमें नक्सल के 158, क्रिटिकल बूथ 156, क्रिटिकल बूथ जो है 1848 और जनरल बूथ 560 हैं। टोटल 1098 बिल्डिंग्स हैं। सभी बूथों के ऊपर भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार पैरामिलिट्री फोर्सेस दी जाएंगी। इसके अलावा पुलिस की भी फोर्सेस रहेंगी। सभी जगहों पर सेक्टर अफसर्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा थाना स्तर पर भी, डीएसपी के भी स्तर पर लगातार प्रिवेंटिव एक्शन की भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। क्रिमिनल्स को अरेस्ट भी किया जा रहा है। अभी तक के जब से ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई है तब से 85 अवैध हथियारों का, इसके अलावा अन्य जो पुलिस कार्रवाई है उसमें लगभग 4500 लोगों की अरेस्टिंग की जा चुकी है। पुलिस की टीमें लगातार थाना लेवल पर केसेस में, ग्रीवियस ऑफेंसेस में अरेस्टिंग कर रही हैं और हम लोग एकदम श्योर हैं कि पीसफुल इलेक्शन करा सकते हैं। एनबीडब्ल्यू वालों पर क्या कर रहे हैं? एनबीडब्ल्यू पे सभी एनबीडब्ल्यू जो 6 महीने से अधिक थे उनका डिस्पोजल करा लिया गया है। इसके अलावा बाकी जो रेड वारंटी हैं और परमानेंट वारंटी हैं इनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। शुरू में जब प्रक्रिया शुरू हुई थी तब इसकी संख्या 750 थी। अब ये जो है संख्या घट के आकर के 391 बची है। इस तरीके से लगभग 300 से ज़्यादा लोगों को रेड वारंटीज़ को पकड़ा गया है और बाकी जो लोग हैं उनको मतदाता सूची से उनका नाम निकालने की भी प्रक्रिया कर ली गई है। सकरा प्रखंड स्थित निजी अस्पताल में गर्भवती महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सकरा थाना क्षेत्र के मुरौल प्रखंड के अंतर्गत जहांगीरपुर चौक स्थित निजी नर्सिंग होम में एक महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही बरती है जो महिला की मौत का सबब बनी। बता दें कि प्रसव के दौरान जन्मा बच्चा सुरक्षित है। जानकारी के अनुसार मालपुर अग्रैल गांव निवासी अनिल कुमार की पत्नी 22 वर्षीय पिंकी कुमारी मंगलवार की सुबह लगभग 3 बजे प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराई गई थी। वहीं सुबह 5 बजे प्रसव हुआ। प्रसव के दौरान महिला को अधिक रक्तस्राव हुआ जिससे महिला की खून की कमी हो गई, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। हाँ, 2 बजे में मरीज गड़बड़ाया। हम डॉक्टर साहब के कहे से डॉक्टर साहब मरीज हमरो गड़बड़ा रहे हैं, आपके समझेगा नहीं समझेगा आप कहिए। हमको से 20,000 रुपया ले लिया खून चढ़ाने के लिए। भर रात घर में खून चढ़ाया है। मरल मरीज के मार कर सुनिए ना 50,000 रुपया लिया है। जखनी पेट खुले है तखनी रखवा लिए है। अब हमको परसेंट के बच्चा निकाल दिए है जो उल्टा बच्चा है। सब ठक ठक का हमको से। कितना बजे मौत कितना बजे हुई थी? मौत हमरा ढाली 8 बजे में। हमारा नाम क्या था उनका? पिंकी। पति का नाम? पिंकी क्या? अनिल कुमार। अनिल कुमार। सुनील कुमार ना, अनिल नहीं। आप कहाँ, घर कहाँ है? मालपुर अग्रैल। मालपुर अग्रैल। हाँ। यहाँ जो भर्ती कराने आए थे किस, क्या नाम था हॉस्पिटल को? कहाँ, कौन चौक पर स्थित है? हॉस्पिटल है। कौन चौक है? जंगाहीपुर। हाँ। डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर का नाम है। अब वक्त हो चला छोटे ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर।
कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर में स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बकरी माधोपुर गांव से विदेशी सिगरेट फैक्ट्री का पुलिस ने किया उद्भेदन। मौके से 3 कर्मचारियों की गिरफ्तारी की गई है।
जिला पुलिस ने नकली विदेशी सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने यहां छापेमारी कर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली सिगरेट भी बरामद की है। दरअसल सोमवार की देर शाम पुलिस ने अहियापुर थाना इलाके के बखरी माधोपुर में स्थित मकान पर छापेमारी कर कार्रवाई की। पुलिस ने यहां से 26 कार्टन तैयार सिगरेट और 15 बोरे सिगरेट के रैपर बरामद किए हैं। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में भगदड़ मच गई। इस दौरान पुलिस ने मौके से मैनेजर बनारस निवासी राजेश पांडे, सीतामढ़ी के शहबाजपुर निवासी टेक्नीशियन जितेंद्र कुमार और मारीपुर निवासी पवन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। फैक्ट्री मालिक विकास गुप्ता मौके से भाग निकला। पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि फैक्ट्री से बरामद किए गए रैपर इंडोनेशिया और नेपाल में बिकने वाली सिगरेट है। पूरे मामले की छानबीन कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ बरामद हुआ है सर? आज अहियापुर थाना अंतर्गत माधोपुर क्षेत्र में एक नकली सिगरेट बनाने की कंपनी की सूचना मिली थी। थानाध्यक्ष अहियापुर को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया। इन्होंने अपने थाना के पदाधिकारी और बल के साथ में वहाँ पे छापामारी की। छापामारी के दौरान वहाँ भारी मात्रा में बने हुए सिगरेट बरामद हुए, बहुत सारे रैपर्स बरामद हुए हैं। उस फैक्ट्री में बहुत सारे उपकरण लगे हुए थे। बने हुए सिगरेट का डब्बा देखने पे पाया गया कि उसमें मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम गाजियाबाद, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम नागपुर आदि लिखा हुआ है। और कुछ ऐसे रैपर्स भी मिले हैं जो विदेशी सिगरेट हैं, जैसे पेरिस इंडोनेशिया बताया गया कि इंडोनेशिया में बनती है सिगरेट। इसी तरह शिखर का जो रैपर मिला है इस सिगरेट के बारे में बताया जा रहा है कि ये नेपाल में बनाई जाती है। इन तमाम चीज़ों से ये क्लियर हो रहा है कि नकली फैक्ट्री का संचालन यहाँ पे किया जा रहा था। मौके वारदात से 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक मैनेजर, 2 अन्य कर्मी हैं। इसके मालिक जो हैं अभी फरार हैं। कितने दिनों से सर ये चल रहा था? ये पूछने पे ये बातें प्रकाश में आया कि संभवतः लगभग 2 महीना से इस फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। इस फैक्ट्री के संचालक कौन है सर? इस फैक्ट्री के संचालक के बारे में बात आई है, कोई विकास गुप्ता है जो कि यहाँ के हैं, स्थानीय है। उनके द्वारा ही इस फैक्ट्री का संचालन विकास सुन रहे हैं कि कोई नेता उतार टाइप लोग हैं वो विकास गुप्ता। इस संबंध में मैं कुछ नहीं बता सकता। 10-15 दिन से 10-15 दिन में इतना माल एक साथ? ये तो रनिंग हो रहा है। रनिंग हो रहा है मतलब कितने दिनों से ये माल बना रहे थे? 10-15 दिन से बता रहा हूँ। कहाँ पे आपका स्टोर है बनाने का? फैक्ट्री है बखरी चौक। कितने दिनों से बना रहे हैं आप? कितने दिनों से इस धंधा में है? कौन, मैं? हाँ, मैं तो 20 साल से हूँ इसका। तो 20 साल से हैं। तो ये 2 नंबर सिगरेट कब से बनाना है स्टार्ट? 2 नंबर का नहीं भाई साहब, ये जो है 1 नंबर का सिगरेट है और 1 नंबर की हमारी फैक्ट्री है। अच्छा। हाँ, और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और लाइसेंस भी है। कब रजिस्ट्रेशन हुआ था? नंबर भी है। कब रजिस्ट्रेशन हुआ था? उसका रजिस्ट्रेशन भी जल्दी 8-10 हुआ है। 8-10 महीने? 10-15 दिन हुआ होगा। अच्छा, 10-15 दिन हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा? हाँ, राजेश पांडे। इसमें कितने लोग हैं? 10-15 लड़के हैं। जैसे आपके मेन जो मेन संभालते हैं वो कौन कौन है उसमें? मेन संभालने मतलब हेड, ये सारा कारोबार जो देखते हैं वो कौन है? ये इसके यहाँ के मालिक हैं जो काम। यहाँ के कारोबार कौन संभालते हैं यहाँ फैक्ट्री के अंदर? हाँ हाँ, सुपरवाइजर है। क्या नाम है उनका? सुपरवाइजर का? हाँ, क्या नाम है उनका? संतोष जी। संतोष जी। अच्छा, मालिक, आपके मालिक का क्या नाम हुआ? विकास भाई। विकास क्या, कहाँ के हैं वो? यहीं के हैं, मुजफ्फरपुर के। विकास गुप्ता। कहाँ पर के? मुजफ्फरपुर के ही हैं। मुजफ्फरपुर में कहाँ पे? माणीपुर है भैया, माणीपुर है ना? माणीपुर है। हम भी देखे जल्दी कि 8 दिन हुआ है उनको, 8-10 दिन जी। तो हमको भी पूरा क्लियर पता नहीं है उनका नाम, एड्रेस वगैरह। इतना नाम तो जानता ही हूँ। आप इस कंपनी में क्या है? हम टेक्नीशियन हैं। टेक्नीशियन है, सारा कुछ आप ही करवाते हैं? सारा कुछ नहीं, मशीनों की देख रेख। अच्छा, चलिए। कौन ब्रांड का है? क्या करते हैं इसमें आप?
फील्ड का काम जो है दुकानदार सबको पटा पटा के बेचना? नहीं, वो चीज़ नहीं है। मशीन में कोई फॉल्ट हो गया तो उसको बनाने के लिए फील्ड का फिर काम अब कैसे बोले? फील्ड का ही ना है, बाहर फील्ड का कैसे हुआ? मशीन फैक्ट्री के अंदर होता है तो फील्ड मशीन का जो प्रॉब्लम हुआ तो मशीन का पार्ट्स ले जाके बनवाते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार। कहाँ पे घर हुआ? मारीपुर। इसमें इस धंधे में कितने दिनों से हैं? 1 सप्ताह। 1 सप्ताह से? सब लोग एक ही सप्ताह 10 दिन से हैं? हम लोग तो इधर अभी आए हैं। अच्छा, आपको नहीं पता है कि 2 नंबर का धंधा होता है? हम लोग को ये चीज़ नहीं पता है। जिले में अपराधियों का तांडव जारी है। बीते रात अपराधियों ने ट्रक चालक को गोली मारकर घायल किया। गंभीर अवस्था में घायल का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर स्थित अपराधियों ने सोमवार की देर रात ट्रक चालक भोला कुमार को गर्दन में गोली मार दी। वह मीनापुर थाना क्षेत्र के खरार गांव का निवासी है। पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर स्थिति में उसे बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रक मालिक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी विजय पांडे ने बताया कि औरंगाबाद से सीमेंट लोड कर लौट रहा था। सीमेंट मंगलवार को अनलोड होनी थी। सड़क किनारे लगे ट्रक में भोला सो रहा था। आशंका है कि उसे लूटपाट करने की कोशिश की गई। विरोध करने पर अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। इधर अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने बताया कि गंभीर स्थिति में कल देर रात भर्ती कराया गया था, जो अब खतरे से बाहर है। घटना हुआ था जब औरंगाबाद से सीमेंट भर के आया था, जहाँ चांदी चौक खड़ा था। वो अगला गाड़ी खाली न हुआ, कोई वजह से खड़ा था। रात को 12 बजे हमको 12:30 में फ़ोन किया, से बोला वो गर्दन काट दिया। तो गर्दन काट दिया तो फिर बोले पापा को बोले क्या हुआ? तो पापा ना, बोले भोला के लोग गोली मार दिया। तो फिर हम लोग यहाँ 2 बजे पहुँचे सर। हम लोग रात 2 बजे आए तो फिर रिपोर्ट लेके फिर मेडिकल गए हम लोग। मेडिकल फिर वो रंजिश था क्या इसलिए? हाँ जी, इसी से कोई विवाद हुआ? नहीं सर, कोई विवाद नहीं। वो 10 दिन पहले से कोई फ़ोन किया था तो गोली मार देंगे। अब देखिए सही घटना हुआ है। अब हो सकता है कोई विवाद हो अभी उसको। अभी तो थोड़ा है, हल्का है। अब देखिए क्या नाम है आपका? हमारा मुकेश कुमार होगा सर। कौन लगे? उसका भाई हमारा सर। हाँ, गोली का पेशेंट आया। हाँ, कल नाइट में एक तो गोली का पेशेंट है। भोला कुमार है, दामोदरपुर का। आए तो कल रात में काफ़ी स्थिति खराब थी। उनको ट्रेकिया से होके सांस के नली होता है, उसके होके गोली पास किया है। काफ़ी गंभीर हालत में आए थे, लेकिन अभी स्थिति थोड़ा इम्प्रूव किया है, लेकिन अभी भी खतरा से बाहर नहीं है। कितनी गोली लगी है उनको? गोली तो अभी एक गोली लगी है, जो गोली लग के निकल गई है, पास हो गई है। लेकिन ऑर्गन जो क्या डैमेज किया है, अभी सीटी के लिए हम पेशेंट को हम लोग मूव करेंगे। सीटी जाने के बाद पता चलेगा क्या क्या पार्ट डैमेज हुआ है, उसके बाद आगे का ट्रीटमेंट होगा। अभी पेशेंट का स्थिति बहुत अच्छा नहीं है। तो क्या बता दीजिए अपना? नवीन कुमार, माँ जानकी हॉस्पिटल। वकालत खाना हॉल में राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ के सदस्यों ने किया मिलन समारोह का आयोजन। मंगलवार को सिविल कोर्ट परिसर स्थित वकालत खाना हॉल में राष्ट्रीय जनता दल अधिवक्ता प्रकोष्ठ के सदस्यों ने मिलन समारोह का आयोजन किया। इस मिलन समारोह में पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निकटतम सहयोगी रहे सुरेंद्र गिरी के पुत्र अधिवक्ता प्रशांत कुमार गिरी ने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की। राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ अध्यक्ष संतोष वसंत ने बताया कि प्रशांत कुमार गिरी के आने से राजद और मजबूत होगा। जनता दल परिवार में सम्मिलित होना ये मेरे लिए गौरव की बात है। राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जिसके द्वारा समाज के दबे कुचले लोग प्रखर हुए हैं। नहीं तो समाज के दबे कुचले लोगों को हमेशा अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। और हम लोगों का यह एक तय होना चाहिए कि इस बार तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अब की बार तेजस्वी सरकार हो गई। बिहार में जो वर्तमान व्यवस्था है उस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए बिहार की आम आवाम तेजस्वी यादव की ओर आशा भरी निगाह से देख रही। उसी आशा भरी निगाह का परिणाम है कि मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता भाई प्रशांत कुमार गिरी जी राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण किए और ये संदेश पूरे बिहार में नया सरकार, युवा सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है। और लोगों का रुझान, चेहरे पर मुस्कान और लोगों में जो हौसला है, इससे ऐसा लगता है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें भारी मतों से राष्ट्रीय जनता दल एवं उसके गठबंधन के लोगों की जीत होगी और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में नया सरकार बनेगी। और रोजगार का जो हमारी
सरकार हमारी जब सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। इस दिशा में युवाओं में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। गरीब, दलित, मजलूम, वंचित लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध हैं और सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के पढ़े लिखे विद्वान लोगों का भी तेजस्वी यादव के प्रति आस्था बढ़ी है और इसी का परिणाम है कि आज विद्वान अधिवक्ता प्रशांत कुमार गिरि जी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल परिवार इनका हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और आशा करती है कि इनके आने से पार्टी को बल मिलेगा और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नया सरकार बनाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद, जय राष्ट्रीय। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।